Good morning, students. Welcome to the SGPS online classes. This is class 4th, subject essays, and the chapter 9. This chapter belongs to unit 3rd, our resources. Resources यानी संसाधन. And the chapter name is Soils of India. Soil यानी होता है मिट्टी, India यानी भारत की मिट्टियाँ. In this chapter we shall read about the soils of India. Okay, now next is mountain soil. The soil on the hill slopes is very thin and poor. Soil जो hill slopes पर पाई जाती है, hill slope जैसे ये पहाड़ है और इसका जो slope है, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है very thin and poor, बहुत ही पतली और बिल्कुल खराब क्वालिटी की होती है. It is coarse with big पीसेज ऑफ रॉक्स. ये बहुत ही खुरदरा असमतल होता है पार्ट, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े होते हैं. दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर प्लांटिंग फ्रूट ट्रीज. और ये जो सॉइल है बहुत ही सुटेबल होती है फ्रूट ट्रीज को प्लांट करने के लिए. द स्लॉप्स आर कट इनटू टेरेसेस टू ग्रो राइस एंड मेज. स्लॉप्स को कट किया जाता है, ये स्लोप है इनको कट किया जाता है इस तरीके से, और यहाँ पर टेरेस सीढ़ी नुमा आकार बनाया जाता है. इनमें राइस और मेज ग्रो किया जाता है. द लार्ज वैरायटी ऑफ सॉइल हेल्प्स अस टू ग्रो मैनी क्रॉप्स इन इंडिया. बहुत अधिक मात्रा में जो मिट्टी है भारत में फसल उगाने में मदद करती है. वेरेवर द सॉइल इज नॉट फर्टाइल, जहाँ कहीं भी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, वी एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू मेक इट फर्टाइल. वहाँ पर मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हम इसमें खाद और उर्वरक डालते हैं. मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए मैन्योर यानी खाद, फर्टिलाइजर्स, उर्वरक. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शोविंग यू माउंटेन सॉइल. ये देखिए इट इज़ कोर्स, एक जैसी नहीं है. माउंटेन क्योंकि मेनली इंडिया में नॉर्दर्न माउंटेन जो है हिमालय से, वहाँ पर तो इस मिट्टी को हम फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेन सॉइल भी कहते हैं. ये देखिए टेरेस आपको दिख रहा होगा, यू कैन सी पहाड़ों को कट करके स्लोप्स पे टेरेस जैसी संरचना. ये देखिए तो ये टेरेस फार्मिंग है. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी का कटाव, मिट्टी का क्षरण, नष्ट होना. विंड एंड रनिंग वाटर कैन इजीली रिमूव लूज सॉइल फ्रॉम द फील्ड्स. जो रनिंग विंड यानी हवा या जो बहता हुआ पानी आसानी से जो लूज सॉइल है, ऊपर ऊपर की जो लेयर है, खुली हुई जो मिट्टी है, उसको आसानी से बहा सकता है. दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. इसे हम सॉइल इरोजन, मिट्टी का अपरदन कहते हैं. इट कैन रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ये मिट्टी की फर्टिलिटी को कम कर सकता है, उपजाऊपन को कम कर सकता है. देखिए आई एम शोविंग यू इमेजेस. ये देखिए जहाँ पर लूज मिट्टी होती है, पानी के बहाव की वजह से इस तरह से यहाँ की मिट्टी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बह गई है. वन मोर इमेज देखिए, इन एरियाज की मिट्टी पूरी तरीके से पानी की वजह से बह गई है. और मिट्टी देखिए आपको पूरा दिख रहा होगा कि यहाँ की मिट्टी गायब है, अलग ही स्ट्रक्चर बन गया है. तो अब हम पढ़ते हैं सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है मिट्टी का संरक्षण. वी मस्ट मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय टेकिंग प्रिवेंटिव स्टेप्स बाय कवरिंग द सॉइल विद ग्रास, श्रब्स एंड ट्रीज. हमें मिट्टी की फर्टिलिटी को, उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए टेकिंग, हमें कुछ प्रिवेंटिव, कुछ सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए. लाइक कवरिंग ऑफ द सॉइल, जैसे कि मिट्टी को कवर करना घास से, श्रब से और ट्री से. यानी मिट्टी पर जितनी अधिक मात्रा में घास, पेड़ पौधे, श्रब्स या प्लांट्स होंगे, मिट्टी उतनी ही अच्छी क्वालिटी होगी. क्यों? क्योंकि जो पौधों की जड़ होती है, प्लांट्स की जो रूट्स हैं, वो मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, पकड़े रखती हैं. इससे जब पानी का बहाव होता है या बहुत तेज हवा बहती है तो भी मिट्टी उड़ नहीं पाती है. तो अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं. द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स होल्ड द सॉइल सो दैट इट डज नॉट गेट वॉश्ड अवे बाय रेन और ब्लोन अवे बाय हाई विंड्स. जो पेड़ों की जड़ें हैं, प्लांट्स की जो रूट्स हैं, वो मिट्टी को कस के पकड़ के रखती हैं ताकि ये बह कर न चली जाए बारिश से और हवा से ये उड़ के ना चली जाए. वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज एंड रिड्यूस द कटिंग ऑफ आवर एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट सॉइल. हमें और अधिक पेड़ लगाने चाहिए और हमारे जो एग्जिस्टिंग, जो हमारे बचे हुए जंगल हैं, उन्हें हमें नहीं काटना चाहिए और उन्हें बचाकर हमें मिट्टी को भी बचाना चाहिए. इस तरह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं. देखिए हमने इसमें जो मिट्टियाँ पढ़ी हैं, सॉइल कंजर्वेशन, इस तरह से मिट्टी में प्लांट लगाकर हम सॉइल को कॉन्टोर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, नोटिल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिस्टोर, इस तरीक़ों से रिस्टोर वेटलैंड्स, प्लांटिंग वेजिटेशन कवर एंड फॉरेस्ट रेस्ट्रेशन, प्लांटिंग बफर स्ट्रिप्स,
स्ट्रीम बैंक्स, विंड ब्रेक्स और प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट, इन तरीकों से हम मिट्टी की क्वालिटी को बचा सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं जल्दी जल्दी। डैश इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, सॉइल। ओके, फर्स्ट में सॉइल राइट है। Next, the Deccan Plateau is rocky and uneven. The soil is found in the northwestern part. Black soil. Dash soil is very fertile. Alluvial soil. True for Phillips देखते हैं. The process of soil formation is called very slow. Laterite soil is red in color. The black soil is good for growing cotton. Next is soil erosion. The removal of soil by running water or wind is called soil erosion. The nature of soil largely depends on the type of rock. True false. Alluvial soil is found in the northern plains. Yes. Rice grows in laterite soil. False. Next, the red soil is very fertile. No. Alluvial soil is very fertile. Rainfall and wind can transport the soil. Yes. Trees can prevent soil erosion. Yes. अब हम देखते हैं मैच. Deccan Plateau, rocky and uneven. Running water, soil erosion, black soil, Deccan Plateau, slopes, terraces एंड सॉइल नेचुरल रिसोर्स। तो ये इस तरह से सारे एक्सरसाइजेज हो चुके हैं। इसके साथ ही मैं आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स की PDF भी भेजूंगी। आई होप आप आपका वर्क अच्छे से कर रहे होंगे और आपने अच्छे से आपकी दिवाली वेकेशन एंजॉय की होगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।